तुला राशि के सभी दोस्तों के लिए बहुत टाइम के बाद में समय बदल रहा है, अच्छा समय आ रहा है। पिछले कुछ समय से जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने थी, भले ही वो नौकरी की दिक्कत हो, शादी की दिक्कत हो, स्वास्थ्य की दिक्कत हो, कोर्ट कचहरी की दिक्कत हो, किसी से झगड़े की दिक्कत हो, वो सभी तरह की प्रॉब्लम्स अब धीरे-धीरे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएँगी। लेकिन आपको सही समय पहचान कर उसके अनुसार कदम उठाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो दिन बहुत खराब बताया जाता है या जो दिन आपके लिए बहुत खराब होता है, उस दिन कोई विशेष काम नहीं करना, कोई निर्णय नहीं लेना, किसी से मिलने जाओ तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात मत करना। और जो दिन बहुत अच्छा है ज्योतिष के अनुसार, उस दिन अगर आप कोई स्टेप उठाते हैं, आप करके देखना। कुछ दिनों के लिए जो दिन आपको यहाँ बहुत अच्छा बताया जाता है, जैसे अभी 15 और 16 का दिन बताया हुआ है, इन 2 दिनों में एक बार आप काम करके देखो अपना। कोई भी नया काम जिससे आपको बहुत उम्मीद है वो शुरू करके देखो, तो फिर देखना कैसे बुरे समय को भी अच्छे समय में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालाँकि सभी राशियों की अगर मैं बात करूँ, तो 12 राशियों में तुला राशि और वृषभ राशि, ये 2 राशियाँ फिलहाल सबसे भाग्यशाली हैं। इनके दिनमान औरों के कंपैरिज़न में बहुत अच्छे चल रहे हैं और कई राशियाँ ऐसी हैं जो बहुत परेशान हैं वो लोग, लेकिन आप फिर भी थोड़ा कम परेशान हो। और ये जो समय है, ये फाइनेंशियली आगे बढ़ने का है, भाग्य के सहयोग से काम बनाने का है। अभी जो दिक्कतें आपको चल रही हैं, उनसे समाधान मिलेगा। हम आपको बताएँगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है और क्या समस्या आपके साथ चल रही है, उस समस्या का क्या समाधान है। केवल यहाँ समस्या पे डिस्कस नहीं होगा, उसके उपाय पे भी डिस्कस होगा। तो बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको विद लॉजिक, विद एस्ट्रोलॉजिकल योग ये बताऊँगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आपको लगे कि वाक़ई में कोई ग्रहों का सिचुएशन ऐसा है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ में अभी। सबसे जो पहली समस्या तुला राशि के व्यक्तियों को है, संतान के साथ में मतभेद। अगर आपकी राशि तुला है, तो आप खुद इस बात को फ़ील कर सकते हो कि आपकी संतान के साथ में आपके विचार उतने नहीं मिल पा रहे होंगे। बच्चों के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ गया होगा, जिद और गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा और आपकी हर एक बात पर वो गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे। स्कूल में व्यवहार अच्छा होगा, पड़ोस में व्यवहार अच्छा होगा, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ। ये है राहु के कारण। राहु जो पंचम भाव में विराजमान होता है, संतान को उद्दंडी बनाता है। इस सिचुएशन में बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं, इरिटेटिव रहते हैं, बात नहीं मानते हैं और किसी बात का गलत जवाब देते हैं। ये सब सिचुएशंस आपके साथ चल रही है तो बहुत सिंपल है, आपको राहु का उपाय करना है। राहु का क्या उपाय होता है? राहु का सीधा सा उपाय होता है, राहु के जो देवता हैं वो माँ सरस्वती हैं। अगर आप प्रतिदिन माँ सरस्वती की आराधना करते हो, उसके बाद देखना रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएंगे। राहु के प्रभाव से जो ये राहु है कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान भी देता है। तो आपको अपने पूजा घर में या जहां आप पढ़ते हैं उस पढ़ने वाली जगह पर आपको एक सरस्वती माँ की फोटो लगानी है और डेली सुबह उठकर उस फोटो के दर्शन करने हैं, माँ से प्रार्थना करनी है। नीले रंग की चीजों का जितना दान कर सकते हो, ग्लास का दान कर सकते हो, शीशे का दान कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है। कोई भी धार्मिक स्थान, कोई मंदिर है, कोई और जगह है जहाँ थोड़ी साफ सफाई की चीज़ों की आवश्यकता है, फॉर एग्जाम्पल झाड़ू की आवश्यकता है, डस्टबिन की आवश्यकता है, ऐसी चीज़ें चाहिए, वो डोनेट करना स्टार्ट करो या खुद भी डेली वहाँ जाकर के झाड़ू लगाना स्टार्ट करो। आप किसी शिवालय में सफाई करके देखो, इधर आप शिवालय में सफाई करेंगे, उधर आपके घर में शांति आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि राहु का नेचर ऐसा है। जो भी लोग थोड़ा सा मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, उन लोगों को शनिवार या बुधवार के दिन खाने पीने की चीज़ें बांटना चालू कर दो आप। इससे भी आपका राहु कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया होगा। सेकंड जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, दूसरी जो बड़ी दिक्कत इस समय पर आपके साथ है, वो है धन का बहुत ज़्यादा खर्च होना, पैसा बहुत वेस्ट होना। अभी देखिए, बुध ग्रह आपके सेकंड हाउस में विराजमान है और बुध जो है ये 12वें घर के मालिक है। 12वें घर में कन्या राशि है और 12वें घर के मालिक में एक विशेष गुण होता है कि वो जहां चले जाता है उस भाव से संबंधित चीजों का खर्चा करवाता है। कैसे? यहाँ ये बुध विराजमान है तो अभी क्या होगा कि नई नई चीज़ों में आपका पैसा खर्च होगा। गैजेट्स में पैसा खर्च हो सकता है, नया मोबाइल आप ला सकते हैं, नई जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घूमने फिरने पे पैसा आपका खर्च हो सकता है, बहन बेटी बुआ मौसी इन पे आपका पैसा खर्च हो सकता है। खर्चे पे कंट्रोल करना, क्योंकि खर्चा होगा, आप चाह के भी उसे रोक नहीं सकते क्योंकि सिचुएशंस ऐसी चल रही है, ग्रह ऐसे चल रहे हैं। और
जितने भी लोग ये तुला राशि के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद अपने आप से इसे कोरिलेट करके देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से खर्चे बहुत हो रहे हैं आपके। जो बहुत सिंपल उपाय है, क्या करना है खर्चे के लिए। अगर आपको लगता है कि बरकत नहीं हो पा रही है, पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है और ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है, बुधवार का फास्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है। 5 या 7 व्रत आप बुधवार के कर लो। अगर वो नहीं कर सकते तो हर बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाना चालू कर दो। दीपक जला के आओ, प्रसाद चढ़ा के आओ और वहां बैठकर संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करो। मंदिर अगर आपके घर से बहुत दूर है, वहां जाना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो ये सेम काम आप अपने घर पे कर सकते हैं। अपने घर पे गणेश जी के सामने दीपक जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके बाद बुध के नकारात्मक फल नष्ट हो जाएंगे। गणेश जी की पूजा से काफी हद तक राहु भी ठीक होता है। दोनों ग्रहों का उपाय इसी एक चीज से हो जाएगा। 11th हाउस में अभी केतु विराजमान है। 11वें घर के केतु का काम होता है अननेसेसरी झगड़ा करवाना। जो एकदम नजदीकी लोग होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, वहां झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा उधर भी आपको सावधानी बरतने की भी आवश्यकता रहेगी, नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेके कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर इस वीक की बात करें तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में आपकी परेशानियां थोड़ी सी कम रहेंगी। फाइनेंस के हिसाब से भी आप परेशान थोड़ा कम रहोगे और संतान से जुड़ी समस्याएं भी कम रहेंगी। सोमवार और मंगलवार का दिन आपका कंपैरेटिवली बेटर जाएगा। लेकिन बुधवार और गुरुवार से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके थोड़ा स्ट्रेस रहना स्टार्ट हो गया, टेंशन होना स्टार्ट हो गया, कोई चीज आपको परेशान कर रही है। परिवार के रिश्ते भी परेशान कर सकते हैं। सेकंड हाउस में चंद्रमा रहेंगे, दूसरे घर में चंद्रमा, और वो भी नीच राशि में चंद्रमा। इनका काम क्या होता है कि परिवार में लोगों के साथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी 17, 18 और 19 इन 3 दिनों के अंदर, पर फिर भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा योग अभी सेकंड हाउस में बना हुआ है। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह आपके एक साथ विराजमान है, भाग्येश और लग्नेश। ये जब सेकंड हाउस में होते हैं तो काफी हद तक पैसे की स्थिति को संभालते हैं, रिश्तों को बहुत ज्यादा बिगड़ने नहीं देते। तो आपको अगर आप संभल के चलेंगे, ध्यान रखेंगे तो लॉस नहीं होगा और ठीक जाएगा। मन उदास जरूर रहेगा लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता। 20 और 21 तारीख ये 2 दिन ऐसे हैं जब आपको सावधानी ज्यादा बरतनी है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है सबसे खराब दिन 20 और 21। क्या खराब हो सकता है? सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि 20 और 21 तारीख को कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल नहीं करना। कहीं घूमने जाना है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है तो कोशिश करो ये 20-21 तारीख का दिन अवॉइड करना। तीसरा, अगर यात्रा का होता है और यहाँ पे अभी सूर्य और चंद्रमा का योग बना हुआ है, अमावस का दिन हो रहा है, दिन भी खराब, तिथि भी खराब, चंद्र बल भी खराब, सूर्य की स्थिति भी खराब। फिर भी अगर आपको जाना पड़े भगवान का नाम स्मरण करके, नारायण नारायण का उच्चारण करके, या फिर जो एक मंत्र मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार उच्चारण करके फिर आप निकलो। जाने से पहले दही खा के जा सकते हो, यात्रा नुकसान नहीं देगी। दूसरी सेफ्टी क्या रखनी है इस 20 और 21 में कि स्वास्थ्य का ध्यान। अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, कफ एंड कोल्ड की दिक्कत, ये दिक्कतें बढ़ी रहेंगी। जिन लोगों को छाती में इन्फेक्शन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये दिन थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो सही समय पे निर्णय लेना, खराब समय को अवॉइड करना, इस तरीके से अगर आप चलोगे, और जो मैंने 2 प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, संतान के साथ में आपके रिश्ते और बाकी जो ग्रहों की सिचुएशन है, अगर ऐसा करोगे तो बृहस्पति का और बाकी ग्रहों का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो मिलेगा आपको। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर अभी कोई राशि बहुत अच्छी है तो तुला और वृषभ। अच्छा क्या है आपके साथ? अच्छा आपके साथ ये है कि सबसे पहली बात तो भाग्य आपके साथ है, आपका कर्म आपके साथ है, आपकी पूजा पाठ जब तब ये आपके साथ है। 9th हाउस में बृहस्पति है, 9वें घर में बृहस्पति दशम भाव से 9वें भाव में आए हैं अभी अभी, और 9वें घर में बृहस्पति सबसे अच्छे होते हैं। अगले साल जून तक ये चलेंगे। अभी अभी भाग्य साथ देगा, स्वास्थ्य साथ देगा, और कहीं ना कहीं जो पुण्य कर्म आपने किए वो आपको साथ देंगे। किसी भी ग्रह की कोई रेमेडी, किसी परेशानी के लिए कोई उपाय या कोई भी ध्यान भजन पूजन अगर आप करना चाहें तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, ये बेस्ट टाइम है। इस समय की गई पूजा पाठ, इस समय की गई साधना, इस समय किया गया मंत्र सिद्धि वो होती है, वो अपना पूरा फल दिखाती है। तो बृहस्पति का जितना फायदा आप उठा सकते हैं उठाइए।
एक और जो विशेष चीज आपके साथ हो सकती है अभी, वो है संतान सुख। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है आपके नवम भाव पर। जिन लोगों को संतान से जुड़ी समस्याएं हैं, संतान नहीं हो पा रही है या बहुत लंबे समय से संतान की दिक्कत चली आ रही है, वो लोग अभी भगवान से प्रार्थना कीजिए और कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और ये फल आपको मिलेगा। आने वाले मई जून तक जो भी तुला राशि के व्यक्ति हैं और संतान के लिए उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का पूरा योग उनको बनता है। जितने स्टूडेंट्स हैं और जिनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत थी, हायर डिग्रीज थी और वो पूरी करना चाह रहे हैं, पीएचडी नहीं हो पा रही है, कोई पढ़ाई में एडमिशन नहीं हो पा रहा, कहीं और दिक्कत आ रही है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है अभी। इस समय का जितना फायदा उठा सकते हो उठा लेना। इस वीक में केवल 20 और 21 तारीख को छोड़ देना, बाकी दिन में अपने काम के लिए प्रयास करना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों के रिश्ते खराब हो चुके हैं, संतान के अलावा रिलेशनशिप बिगड़ चुका है, दाम्पत्य जीवन बिगड़ चुका है, उन लोगों को भी बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा अभी और कहीं ना कहीं रिश्ते उनके बेटर होने पे आएंगे। पहले से जो विवाद चलता आ रहा था वो सुलझेगा। अगर पिछले 1.5 महीने में अगर कोई स्पेशली झगड़ा हुआ है आपका, तो आप देख लेना आने वाला 1-2 महीना उस झगड़े को सुलझाने वाला रहेगा, वहां आपको खास फायदा देखने को मिलेगा। जो लोग व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापारी वर्ग में विशेष तौर पर जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, तेजी मंदी का काम है, अनाज की खरीद फरोख्त करते हैं, कि जहां मंदी में कोई चीज खरीद ली, तेजी में बेच दी, बीच में 2 पैसे का कमीशन मिल गया, उन लोगों का समय अभी ठीक चलेगा। लास्ट के 2 दिन छोड़ करके आप अभी कुछ ट्राई कर सकते हो, बढ़िया है। और फिर भी अगर कोई काम करना है तो फिर आप 21 तारीख के बाद करना। वीक के स्टार्टिंग में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई चीज खरीद ली, वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर आपने 20-21 तारीख में किसी चीज में इन्वेस्ट किया, कोई चीज खरीदी, कहीं पैसा लगाया, अंत में उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के आप कर लेना, पर रिजल्ट जो आएगा फाइनल, वो कहीं ना कहीं आपके लिए खराब आएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। शनिदेव खुद 6th हाउस में विराजमान है। छठे घर में शनि जो होता है वो बीमारियों को दूर करता है, और बीमारियों को दूर करने के अलावा और भी बहुत से फल होते हैं इसके। छठे घर में शनि को बढ़िया माना जाता है, खर्चे कम होता है, क्योंकि 12th हाउस पे शनि की दृष्टि है। शनिदेव की दृष्टि से 12वें घर के फल कम होंगे, खर्चे कम होंगे। तो समय आपका ठीक है, आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। जितना फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाइए। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई उन प्रॉब्लम्स से बचिए। जो दिन मैंने आपको बताया उन दिनों में अच्छे काम कीजिए। जिन दिनों में सावधानी रखनी है वहां सावधानी बरतिए। तो मित्रों, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। लेकिन जाते जाते एक और बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पर ईयरली प्रेडिक्शंस मिलेंगे, समस्याओं के समाधान मिलेंगे और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जय श्री राम।